तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सियावत रामचंद्र की जय, सच्चे दरबार की जय। विश्व का कल्याण हो प्रभु, माँ विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी। आप सब लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रहे, माँ की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ आपकी कथा विराम हुई थी। प्रभु शिव राखी श्रुति नीति अरु, मैं नहीं पावा क्लेश, यह विधि धर्यों विविध तनु, ज्ञान न गयऊं खगेश। बाबा काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार शिव जी ने वेद की मर्यादा भी रख ली और मैंने दुख भी नहीं पाया। इसी विधि से अनेक देह धारण किए पर मेरा ज्ञान नष्ट नहीं हुआ। आपकी कथा यहीं पर विराम हुई थी। प्रभु जी पुनः यहीं से आपकी कथा स्वर सहित गाते हुए आपके चरणों में समर्पित करते हैं। स्वीकार करें प्रभु, गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु, आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। त्रिजग देव नर जोई तनु धरम, तह तह राम भजन अनुसरम। त्रिजग देव नर जोई तनु धरम, तह तह राम भजन अनुसरम। एक शूल मोहि बिसरि न काऊ, गुरु कर कोमल शील सुभाऊ। बाबा काकभूषण जी कहते हैं कि मैं कोई भी शरीर धारण करूं पर मेरा ज्ञान नष्ट नहीं हुआ। तीनों लोकों में देवता, त्रिजग देव नर जोई तन धरऊं। मैं तीनों लोकों में देवता मनुष्य का जो शरीर जहां धरता वहां वहां राम भजन का अनुसरण करता था। किंतु एक बात का दुख मुझे कभी न भूला कि गुरु जी का स्वभाव बड़ा कोमल था। मेरे लिए बड़ा कोमल था स्वभाव गुरु जी का, यही मैंने कभी नहीं भूला। चरण चरम देह द्विज कै मैं पाई। बाबा काकभूषण जी कहते हैं
वसुंठ जी बाबा गरुड़ जी से कहते हैं कि अंतिम शरीर मैंने पाया, अंतिम शरीर मैंने पाया। किसका, किस योनि में अंतिम शरीर पाया? बाबा जी लिखते हैं, चरम देह द्विज के मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। चरम देह द्विज के मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलऊं तहु बालकनी नीला, करऊं सकल रघुनायक लीला। प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा, समझऊं सुनाऊं गुनऊं नहीं भावा। समझऊं सुनाऊं गुनऊं नहीं भावा। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। कहूँ खगेश यसी कवन अभागी, खरी सेव सुर धेनु ही त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हारे पिता मोहि, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गयऊं भजन जन त्राता। मैं बन गयऊं जह जह विपिन मुनीश्वर पावऊं। आश्रम जाई जाई सिरुनावऊं, आश्रम जाई बूझऊं नहीं राम गुण गाहा। कहीं सुनाऊं, कहीं सुनाऊं हर्षित खगनाहा। सुनत फिरऊं हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। छूटी त्रिविध ईश ना गाड़ी, एक लालसा उरयति बाड़ी। राम चरण बाहि जब देखूं, तब निज जन्म सफल कर लेखूं। राम चरण बाहि जब देखूं, तब
फल करी लेखा, जही पूछऊं सोई मुनि यस कहई, जही पूछऊं सोई मुनि यस कहई, ईश्वर सर्व भूतमय हई, निर्गुण मत नहीं मोहि सुहानी, निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति उरय अधिकाई, मेरु शिखर बट छाया मुनि लोम आसीन, देखि चरण सिर नायऊ बचन कहऊं यति दीन, सुनि मम बचन विनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज, मोहि सादर पूछत भय, द्विज आयऊं केहि काज, तब मैं कहा कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि कहूं भगवान। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। चरम देह देह द्विज के मैं पाई, और अंत में मैंने ब्राह्मण की देह पाई। समझऊं सुनऊं गुनऊं नहीं भावा, मेरे प्रौढ़ होने पर पिताजी ने मुझे पढ़ाया। मैं उस पढ़ाई को समझता, सुनता और गुनता था, पर मेरे मन में अच्छी न लगती थी। केवल श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरी लगन थी, मेरी लगन लग गई थी केवल प्रभु श्री राम जी के चरणों में। सुन खगेश अस कवन अभागी, हे गरुड़ जी कहिए ऐसा अभागा कौन है जो कामधेनु छोड़कर गधी की सेवा करे। मैं प्रेम में मग्न था, इसलिए मुझे कुछ न सुहाता था। मेरे पिता मुझे पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भई काल बस जब पितु माता, फिर पिता माता मर गए। भई काल बस जब माता पिता मर गए, तब मैं भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहां मैं ऋषिश्वरों के दर्शन पाता, साधु संत महात्मा लोगों के जहां मैं दर्शन पाता, वहां उनके आश्रमों में जा जाकर सिर नवाता था, उन सबको सादर प्रणाम करता था। बूझऊं तिन्हि राम गुण गाहा, उनसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण पूछता। जब वह कहते तो मैं प्रसन्न होकर सुनता। मैं ईश्वर गुणानुवाद सुनता फिरता था। बाबा शिव जी की दया से मेरी स्वच्छंद गति तो थी ही। बाबा भोलेनाथ जी की कृपा से मेरी तो स्वच्छंद गति थी। छूटी त्रिविधि स्ना गाड़ी, तीनों प्रकार की दृढ़ इच्छाएं तो छूटी, पर हृदय में एक लालसा बहुत बढ़ गई। हृदय में एक लालसा बहुत बढ़ी। वह लालसा यह थी कि मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को देखूं, तब अपना जन्म सफल समझूं। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को देखूंगा, तब मेरा जन्म लेना सफल होगा। यही पूछूं सोई मुनि यस कहीं,
मैं जिन ऋषियों से पूछता वे सभी ही ऐसा कहते कि ईश्वर सब वस्तुमय सर्वव्यापी हैं। ईश्वर भगवान हर जगह है, सब में व्याप्त है प्रभु। किंतु मुझे यह निर्गुण मत नहीं अच्छा लगता था, मुझे यह निर्गुण मत नहीं सुहाता था। मेरी प्रीति सगुण ब्रह्म में थी। मेरी प्रीति, मेरा प्रेम सगुण साकार रूप में भगवान को मैं देखना चाहता था। मेरा प्रेम भी साकार रूप में था भगवान के प्रति। गुरु के वचन सुरत कर राम चरण मनुराग, गुरु जी के वचनों को स्मरण करके कर मेरा चित्त प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग गया, जिससे मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का यश गाता फिरता था। क्षण क्षण भर, क्षण क्षण उन पर अनुराग मेरा बढ़ता जाता था। मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन, सुमेरु पर्वत पर बट वृक्ष की छाया में लोमस ऋषि बैठे थे। उनको देखकर मैंने उनके चरणों में जाकर सादर प्रणाम किया, सिर नवाया और बहुत दीन वचन मैंने कहा बाबा लोमस जी महाराज से, सुनि मम वचन विनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज। हे गरुण जी, दयालु मुनि मेरे विनय युक्त कोमल वचन सुनकर बड़े आदर के साथ मुझसे पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम किस कार्य के लिए यहाँ आए हो, कहिए। तब मैंने कहा हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ और चतुर हैं, ज्ञानी हैं। हे भगवान, आप मुझ पर कृपा कर सगुण ब्रह्म की आराधना उपासना कहिए। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रहे, माँ की कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं अम्बे माँ की आरती, उतारूं मैं अम्बे माँ की आरती। मन में बसा कर माँ की मूर्ति उतारूं मैं माँ अम्बे की आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, सियापति रामचंद्र की जय। विश्व का कल्याण हो माँ, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, माँ की कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा के कहने में हमसे जो कुछ भी गलती हुई है उस गलती को आप लोग क्षमा करें। आप सब लोगों को एक बार पुनः जय श्री राम, जय माता दी।